का इफ्को गेस्ट हाउस बना तहसील अधिकारियों का चारागाह प्रयागराज। प्रदेश की योगी सरकार भले ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में बैठने का निर्देश जारी किया हो, किंतु फूलपुर के राजस्व और पुलिस अधिकारी इफ्को को अपना चारागाह समझकर अधिकांश समय यहीं पर आराम से गुजारते हैं, क्योंकि उन्हें यहां रहने, खाने और कमाने का अच्छा साधन मिलता है। फूलपुर के एक अधिवक्ता ने अपर मुख्य सचिव राजस्व और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि फूलपुर के एसडीएम और तहसीलदार अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनने के बजाय अधिकांश समय इफ्को गेस्ट हाउस में रहकर आराम से बिताते हैं। इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे साथ एडवोकेट दया शंकर यादव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके आज के जो वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं हैं उनको नित्य प्रति वह उठाते रहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आज की तारीख में उन्होंने शासन प्रशासन सभी से मुकाबला लेने की पूरी तैयारी की हुई है। वर्तमान समय में फूलपुर तहसील से संबंधित अधिकारियों से काफ़ी नकेल कसने का प्रयास उन्होंने किया है और जानते हैं उनसे कि उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या उन्होंने आज तक किया है। तहसील फूलपुर के राजस्व ग्राम चारागाह के विषय में आपने काफ़ी आंदोलन किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ा आप हमको अवगत कराएं। हाँ, तहसील फूलपुर की तमाम जन समस्याओं को लेकर के सदैव हम सक्रिय रहते हैं और इस समय जो टेंडेंसी अधिकारी और कर्मचारी और जनता की बन चुकी है, लूटपाट की और भ्रष्टाचार की, उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। केवल इसलिए कि सबकी मानसिकता है कि जो लूट रहा है उसी के साथ खड़े रहो। हम उसके विरोधी हैं और सदैव विरोधी रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पूरे राजस्व ग्राम में जो चारागाह सरकारी ज़मीन है, तालाब है, खलिहान है, चक्रोट है, सब पर पूरे तहसील के राजस्व ग्रामों में अतिक्रमण है। किसी पर तो दस्तावेजों 41-45 के राजस्व रिकॉर्डों में भी फर्जी नाम चढ़वा लिए गए हैं। उसकी शिकायत बराबर हमने किया है, लेकिन फूलपुर के तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व लेखपाल, कानूनगो सब उन्हीं भ्रष्टाचारियों से मिल करके केवल एक सूत्री कार्यक्रम इन लोगों का है कि शिकायतकर्ता की प्रार्थना पत्र निराधार है। यही जवाब मिलता है। हाँ, निराधार होने का कोई आधार नहीं बताया जाता। जब हम राजस्व रिकॉर्ड 41-45 भी अधिकारियों को उपलब्ध कराते हैं तो भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें तहसील फूलपुर के ग्राम विकास खंड बहरिया के ग्राम गहरपुर मलाका में 30 बीघे का चारागाह है, जिसपे 41-45 के राजस्व रिकॉर्ड में जिस तरफ कॉलम में आदेश चढ़ना चाहिए उस तरफ ना चढ़ करके जिस तरफ नाम होता है स्वामी का उस तरफ वो फर्जी आदेश चढ़ा है, जिसकी शिकायत हमने डीएम, कमिश्नर, सीआरओ इलाहाबाद, एसडीएम, फूलपुर तहसीलदार सबसे, लेकिन उस पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आपने एक विषय उठाया, सुरक्षित जगहों पर अलग अलग नए नाम चढ़ाकर लोगों का कब्जा है। हाँ। तो क्या ग्राम पंचायत स्तर पर यह खुलेआम चल रहा है? कहीं कोई इसकी आवाज़ नहीं उठ रही है? कहीं कोई और जोर नहीं आ रहा है किधर से भी? नहीं, यहाँ मामला मैं बता रहा हूँ क्या है कि सन 1978 में राजस्व अभिलेखागार इलाहाबाद तब था, अब प्रयागराज है। हाँ। उसमें आगजनी हुई थी। अच्छा। और वहाँ पर जो रिकॉर्ड जहाँ के जल गए थे या जो बचे थे उसका आधार बना करके उस समय के कई लोग, मतलब भ्रष्टाचारी लोग उसमें सब हैं। अब नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन 41-45 के रिकॉर्डों में खसरा खतौनियों में, खतौनी बस्ता में नाम आदेश फर्जी चढ़ाए गए हैं। उसमें से मेरे आंदोलन पर उधोपुर खगिया का 5 बीघा ज़मीन पर डीएम इलाहाबाद ने, प्रयागराज ने अभी 1 साल पहले निरस्त किया था, लेकिन जिसने फर्जी नाम चढ़वाया था वो डीएम का अर्दली था और उस अर्दली के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसमें हमने 156(3) से मुकदमा भी कायम कराया था, लेकिन
थाना अध्यक्ष फूलपुर अभी तक उसमें न मुलजिमानों की गिरफ्तारी किए, न पूछताछ किए, बल्कि उन्हीं के बचाव में दलीलें देते हैं हमसे कि वो उस समय जब 156(3) CRPC में हाँ। अगर आपने दरखास्त दी और उस पर आदेश हुआ तो वो मामला भी जारी है। हाँ, वो जारी है SHO फूलपुर के यहाँ अच्छा। विचाराधीन है। उसमें एक राम समथिंग कोई राय साहब विवेचनाधिकारी थे। अच्छा। हमने उनको 50 पन्ने का रिकॉर्ड दिया कि देख लो ये भ्रष्टाचार। हाँ। लेकिन वो हमको लगता है कि यहाँ पर आए अब विपक्षियों से आज तक उस पर चार्जशीट नहीं लगी। नहीं, चार्जशीट नहीं लगी है। हाँ। नहीं, आपने एक और भी बहुत बड़ा विषय उठाया है। देखिए, आज संपूर्ण विश्व में जल अभाव चल रहा है, उसमें भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां जल की कमी एकदम प्रत्यक्ष दिख रही है, गर्मी भी विकराल है। इसी स्थिति में जलाशयों की स्थिति पर आपने आंदोलन छेड़ा है, उस पर आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? सर, जलाशयों पर हमारा ये कहना है कि जो भी जलाशय हैं राजस्व रिकॉर्ड में, यहाँ ये तालाब हैं 5 बीघे के हैं, 10 बीघे के हैं, 2 बीघे के हैं, 10 बिस्सा के हैं, सब पर लोगों ने अपना अपना कब्जा बना रखा है। और जो इस समय मनरेगा से वर्क हो रहे हैं वो इस तरह से नहीं हो रहे हैं कि उसको जो तालाब में काम लगे वो कायदे से बने और वहाँ जलाशय में बोरिंग करवा करके स्वजलधार योजना के तहत, जबकि सरकारी सुविधाएं हैं लेकिन तालाबों में पानी नहीं भरा जा रहा है, सब पर इंक्रोचमेंट है। और पब्लिक चाहती है, यहाँ तक कि शादी विवाह के लिए जब शादी विवाह होता है तालाब पूजन करने जाती हैं माता बहनें दुल्हा के साथ, वहाँ पूजन भी करने का स्थान नहीं बचा है अब। इस तरह से पूरे उत्तर यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है। मैं उधोपुर खदिया के मात्र पूजन वाले तालाबों का चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इस तरह से प्रशासन पर, शासन पर। आपने कहा तहसील फूलपुर के अधिकारियों पर भी, जो वर्तमान समय में आपका कई विषय जो आपने शासकीय पत्र भी हाथ में लिए हुए हैं, तो तहसीलदार हों, SDM हों, ये लोग अपने समय से ऑफिस में नहीं बैठे। एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विशेष मुद्दा है, तो इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई 101% सच्चाई है। इसलिए कि मैं वकालत इलाहाबाद जनपद कचहरी में करता हूँ, मेरा गृह तहसील है फूलपुर। जब भी कभी मैं गया वहाँ तो ना तो वहाँ का रिकॉर्ड देख पाया और ना वहाँ तहसीलदार और SDM मिले। अच्छा। पूछने पर वहाँ की जनता ने, वहाँ के वकीलों ने बताया कि SDM साहब गेस्ट हाउस, इफ्को के गेस्ट हाउस में रहते हैं, वहीं सारा काम होता है और पब्लिक वहाँ जा नहीं पाती। इसलिए वहाँ के अधिवक्ताओं का फीस भी खूब बढ़ा हुआ है और दलाल वहाँ हावी हैं। नहीं तो क्या इफ्को फूलपुर ने ही उनको अपना ऑफिस दे दिया है? ऐसा कुछ तो नहीं? ये इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन चूंकि उनके क्षेत्र में है, वहाँ के वो अधिकारी हैं, इसलिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बैठते होंगे। हाँ, गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो गलत है। हाँ। तो इस पर आपने जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी से बात की, प्रदेश के अधिकारियों, तो उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व को हमने पत्र लिखा, दिनांक जब वहाँ हमको समस्या मिली कि बराबर ये स्थिति वहाँ चल रही है, तो हमने अपर मुख्य सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन को 6/12/2023 को एक पत्र लिखा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने RTI के माध्यम से प्रमुख सचिव जी, अपर मुख्य सचिव जी कार्यालय से पूछा, तो उन्होंने हमको एक पत्र भेजा जिसका ये जो है ये पत्र है, जिसपे वो DM इलाहाबाद के ऊपर आदेशित कर रहे हैं। हाँ, कि वहाँ का मामला है वो देखें। अच्छा। और DM इलाहाबाद को अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि हमसे बात करते कि समस्या क्या है, सही है कि गलत है, वो तो जांच कराते। ये आदेश कितने दिनों पहले का है? ये आदेश 29 फरवरी 2024 का है। मतलब अभी भी 4 महीने हो गया हाँ, है। अभी तक DM इलाहाबाद की तरफ से हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। हम संपर्क करना चाहे तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा है DM इलाहाबाद से, और उनके कर्मचारी जो है वो जो पत्र आया है DM कार्यालय में वो भी दिखा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये फूलपुर तहसील में जो आपने उठाया है। इसमें सीधे सीधे आपने आरोप लगाया है अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का, और ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को जिस तरह आपने उठाया है, इस लड़ाई को आप और आगे कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं कि आप यहीं पे अपने आप को इस लड़ाई से थक कर बैठने की इच्छा में है? क्या आपका इरादा है? नहीं, हम संघर्षशील व्यक्ति हैं।
हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इन अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगेगा। इन अधिकारियों को मैं जनहित की बात के लिए बात करता हूं, कोई व्यक्तिगत हित के लिए मैं बात नहीं करता। हमारे यहाँ नवीन प्रति 4 बीघा सिसई सिपाह में है, उस पर भी वही अर्दली फर्जी नाम चढ़वा लिया है। वहाँ के आम लोगों से भी शिकायत हुई है, हम तो बराबर लगे ही हैं, लेकिन वहाँ के मारूफ अहमद एंड कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि इसकी जांच हो, इनका नाम निरस्त हो, लेकिन लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक सब उस व्यक्ति से मिले हुए हैं, क्योंकि वो डीएम और एसडीएम का अर्दली रहा था। तो इस तरह आगे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रशासनिक तौर पर फंसाने का भी प्रयास किया जाए, तो आपकी क्या तैयारी है, क्या योजना है? हम कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं। यदि प्रशासन स्तर पर हमको फंसाने का काम किया जाएगा तो हम ये कहना चाहेंगे इसके संबंध में कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार इन्हीं मुद्दों को लेकर के आई थी और इनके जमाने में भी कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इस पे हमारा ये कहना है कि हम शासन स्तर तक इस लड़ाई को ले जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था की हमारी जहाँ तक बात है, ये डीएम इलाहाबाद की दायित्व तो है कि एक जनहित के कार्य करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा वो स्वयं अपना कराएं, सुनिश्चित कराएं। अच्छा, आपका अगला कदम क्या होगा इस मुद्दे पे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है इसमें लपेटे में सभी बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के आज से पीछे के भी कई ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक, ये सब आएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग भी सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको कैसे भी चुप कराने का हो जाए। लेकिन आपकी क्या योजना है? हमारी योजना है कि हम जितना लड़ पा रहे हैं लड़ेंगे, नहीं तो आम लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करिए और ज़रूरत पड़ेगी तो धरना स्थल जो जिला इलाहाबाद का है वहाँ पर डीएम कार्यालय के सामने हम इन समस्याओं को लेकर के धरना भी देंगे। तो कहने का मतलब है आप इन मुद्दों को लेकर जनमत इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित ही शीघ्र एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आंदोलन की तैयारी हमारी है। ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोगों से मिल करके ये कार्रवाई अपना आंदोलन का करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि डीएम इलाहाबाद जितने भी आरोप हमारे हैं सबका विधिवत जांच करा ले। यदि एक भी आरोप मेरा गलत है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन जांच तो जिलाधिकारी करेंगे तो एसडीएम को ही लिखेंगे। आप किससे जांच कराना चाहते हैं कि जो जांच करे और निष्पक्ष जांच करे? हम LIO विभाग से, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो जिसका काम ये नहीं है। अच्छा। लेकिन चूंकि वो लोग ईमानदार लोग हैं इसलिए LIO से जांच हम करवाना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर, अवैध कब्जे पर, पंचायत भवन की ज़मीन पर, चारागाह पर, ये ऊसर बंजर पर, तालाब पर, खलिहान पर जितने भी कब्जे हैं उसकी जांच हम लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो से जनपद प्रयागराज से कराना चाहते हैं। ये हमारी मांग है। यदि हमारी मांग ये नहीं मानते हैं तो जो जिस एजेंसी की ये समझे उससे जांच करा सकते हैं, करा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात आपने कहा। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले चरणों में, लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे कि प्रयागराज प्रशासन की आंखें खुले, जो आपने आंदोलन छेड़ा है उसको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।